जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लेंगे। यह सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को ज़रूर लगा सकते हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें दिया गया एक पहला कथन कि पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 था। ये सही है। भी दिया गया कि सर सैयद खान ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं था। यह भी सही है। सी कहता है कि बाल गंगाधर कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। ये भी सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित बड़े बड़े नेताओं शामिल थे। यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश के घटते क्रम में क्या होगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात के क्रम में देखा जाए तो पुदुचेरी हो जाएगा, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो घटते क्रम में हो जाएगा। मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये कहता है कि यह नियोजित होता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। सही है। यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार, ये भी सही है। यह असीमित है। यह गलत है। यह असीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, तो यह आपका कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य अभ्यारण्य किस संरक्षण हेतु बनाया गया। तो राष्ट्रीय चंबल वन्य अभ्यारण्य जो है यह आपका संरक्षण जो है घड़ियाल के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय चंबल वन्य अभ्यारण्य को संरक्षण हेतु बनाया गया था। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो यह 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाते हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के संबंधी कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह सकता है, बिल्कुल सही है। 3 कहता है कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष की अधिकता होनी चाहिए, ये भी सही है। 4 कहता है कि वह राष्ट्रपति के राय में प्रारंगत विधेयता होता है, वह राष्ट्रपति के प्रारंगत में प्राय विधेयता है, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। 1, 2 या 3 या 4। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। तो गुजरात की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखा जाए तो आपका सबसे पहले हो जाएगा कच्छ, बरदा, मांडव, गिरनार, उसके बाद गिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये गुजरात की पहाड़ियों का जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुसार किस सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। तो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को यह दर्शाया जाता है किस सूचकांक के द्वारा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बीटा सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के आर्य सत्य जो है कौन हो जाएंगे, तो बौद्ध धर्म के आर्य सत्य जो हो जाएंगे आपका, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यानी कि देखा जाए तो दुख हो जाएगा, दुख समुदाय हो जाएगा, दुख निरोध हो जाएगा और दुख निरोधीगामी प्रतिपदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बुद्ध धर्म के आर्य सत्य है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो यह आपका समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबनुस यानी कि एबोनी, महोगनी यानी मोहगनी, रोजवुड, सिनकोना, बांस किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं।
तो यह जो है आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी बनी थी। तो अम्बालाल साराभाई की बहन जो अनसुईयाबेन जो थी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी बनी थी तो अहमदाबाद मिल आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो है इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये गांधी जी का सहयोग रही थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें दिया गया कि भारत में 9 राज्य 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट से लगती है, बिल्कुल सही है। बी कहते हैं कि 19 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थलबद्ध हैं, ये भी सही है। सी कहता है कि सिर्फ एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। जबकि 4 कहता है कि 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, ये गलत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किस देश ने किया। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का जो है आरंभ किसने किया, तो यह आरंभ किया था आपको ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद कितना में कहा गया था, तो अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया था कि किसी भी विधानसभा में जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स कि सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है। तो कथन कौन सा असत्य है, तो चलिए देखते हैं कथन को। कथन एक कहता है कि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर एवं कुल लंबाई देखा जाए तो 2880 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। यह जो है दमचोक के पास या भारत में प्रवेश करती है, भी सही है। सी कहता है कि 5 नदियों आपस में मिलकर पाकिस्तान में ठिट्टनकोट के पास सिंधु नदी मिल जाती है, यानी कि ठिट्टन यानी मिठनकोट के पास यह जो है मिल जाती है, बिल्कुल सही है। 4 कथन कहता है कि लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रवाहित होता है, यह जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है 4 यह गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे दक्षिण में विष्णु अवतार माना जाता है। तो दक्षिण में विष्णु अवतार जो है यह आपका माना जाता है किसे, तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब रखा गया था। तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखे थे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह विस्थापन नियम किसने दिया था। तो समूह विस्थापन नियम जो है यह आपको दिया था सोडी और फैसान ने। ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है नेपाल में। मनोज पांडे को जो है आर्मी जनरल की मानद रैंक से जो है नेपाल में सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना के फोबिया सेंट्रिलिस किसके संवेदी होते हैं। तो रेटिना के फोबिया सेंट्रिलिस किसके लिए संवेदी होते हैं, तो यह आपका संवेदी होता है आपको ऑप्शन नंबर सी रंगीन प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोयले के किस परिचित चट्टान कोयले के लिए परिचित चट्टान कौन सी होती है। तो कोयले के लिए जो परिचित चट्टान होती है यह आपका गोंडवाना के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गोंडवाना जो है यह कोयले के लिए परिचित चट्टान है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने पर मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आते हैं यह कारण होता है वसा और जो है तेलों में जो होता है आपका ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर ऑक्सीकरण। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होते हैं। तो बीज बोते समय काम में जो लाए जाने वाले उर्वरक होते हैं ये आपका नाइट्रेट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जो है बुड्डीमैन समिति के सदस्य नहीं थे। तो बुड्डीमैन समिति के सदस्य नहीं हैं, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। MR जयशंकर जो है ये जो बुड्डी समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिलाओं
अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है। तो किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार जो 2 महिलाओं को अधिकारी को IG रैंक के पदोन्नत किया गया है? तो यह आपका किया गया CRPF में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो आपका यह जो विधि हो जाएगा भर्जन विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिलेसी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेसी का रोग का संबंध जो है यह आपका नाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नाड़ी से। असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो आंग्ल में शुरू दिया गया, वर्ष दिया गया और गवर्नर जनरल दिया गया है। तो प्रथम आंग्ल में शुरू जो है 1767 से 69 में हुआ था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कार्टियर, यह गलत है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेडलेस थे। प्रथम आंग्ल में शुरू 1767 से 69 के समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेडलेस थे। द्वितीय आंग्ल में शुरू के समय 1780 से 84 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल में शुरू में जो है 1790 से 92 में हुआ था। इस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और जो है चतुर्थ आंग्ल में शुरू के समय 1799 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली थे। इन्होंने जो है सहायक संधि लाया था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। प्रथम आंग्ल युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला है? तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है यह आपका दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अहमदुल्ला जो है यह फैजाबाद से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। तो एक माध्यम के निरपेक्ष में अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह को जो है हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। समृद्धि कर माफ योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है? तो समृद्धि कर माफ योजना जो है यह आपका जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भूगोल के जनक किससे बनाया जाता है? तो आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया था। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो टीपी राजीवन जो है 2 नंबर का निधन हो गया था। यह जो प्रसिद्ध है किस क्षेत्र के लिए? तो लेखन क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स कि टेबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेंस नामक संघ की स्थापना किसने किया था? तो टेबरेनिकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेंस नामक संघ की स्थापना जो है यह आपका किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा किया गया है? तो हॉलिडे की घोषणा या किया गया है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क ने किया है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है। तो तरंग का तरंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लैम्डा निकालना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.72 मीटर हो जाएगा। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आपका कौन बन गया था? तो बहराम शाह। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद यह सुल्तान बना था, बहराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया आपका हैदराबाद में। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन यह जो है हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा के रूप में जो है हम लोग KWH यानी किलोवाट घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किलो जूल घंटा में व्यक्त करते हैं। सॉरी
यहाँ पे किलो जूल नहीं, किलोवाट घंटा हो जाएगा, kWh में व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया समूह जो है किससे संबंधित है फ्रेंड? तो यह जो है आपका संबंधित है रासायनिक एवं जैव हथियार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक एवं जैव हथियार से जो है ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहाँ रेजिडेंट किसने बनाया था? तो वहाँ पे रेजिडेंट जो है यह बनाया था हेनरी लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लॉरेंस ने जो है यह वहाँ पे रेजिडेंट बनाया था। व्हेल एक स्तनधारी है, क्योंकि तो व्हेल एक स्तनधारी, इसका कारण यह होता है कि इसके 4 प्रकोष्ठ हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे चुना गया है? तो टाइम पत्रिका और पर्सन ऑफ द ईयर जो 2022 में जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलुगल किसकी एक प्रजाति है? तो फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलुगल जो है यह एक प्रजाति किसकी है? तो यह चमगादड़ की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो बजरंग पुनिया बन गए, जिसने 4 पदक हासिल किए हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण गाया गया था? तो कांग्रेस के जो है 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है पहली बार जन गण गाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम बार जो वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में भी गाया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो शीर्ष स्थान पर जो है आपका कौन रही है? तो उर्सुला वान डेर लेयन ने रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्सुला वान डेर जो है लेन जो है यह 100 शक्तिशाली महिलाओं में सबसे फोर्स सूची में 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो है अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा एक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में न्यूनीकरण हो जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। छोटी आंत में जो है यह आहार नाल का प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में न्यूनीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर छोटी आंत में। निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जबकि पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा इथोनोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि भारत के जो है महानवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं बताना है। तो कथन एक कहता है आपका कि वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। वह एक संसद सदस्य में विशेषाधिकार के लिए हकदार होता है, ये भी सही है। 3 कहता है कि वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हो जाएगा। नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना था? तो नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश जो है यह आपका बना था कब? तो 2008 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है INS मोर्मुगोवा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। INS मोर्मुगोवा जो है यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि देश प्रिय किसका उपनाम है? तो देश प्रिय जो है यह आपका किसका उपनाम है? तो सत्येंद्र मोहन सेन गुप्ता को जो है देश प्रिय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आवृत बीजी पादपों को भ्रूण पोषप्रायक होता है। तो आवृत बीजी पादपों में भ्रूण पोषप्रायक किसमें होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो यह परिवहन करता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, प्लाज्मा करता है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फेडरेशन कप जो है यह आपका संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों में कोशिका भित्ति शैवालों में जो कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज और गैलेक्टोज और मैनोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज, गैलेक्टोज और मैनोज की जो है कोशिका भित्ति शैवालों में बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें से बताना है कि वह किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो जो है उद्योग का दर्जा किसने दिया है? तो असम ने। हाल ही में जो असम राज्य ने जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये किस में बदलता है? तो कैप्चा जो है यह मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव इनपुट से मशीनी इनपुट को अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा इसे टेम्स के किनारे निचोड़ लेती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन सुलिवान ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जो है आयोजित किया गया आपका श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में जो है भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। किस काल में प्रारंभिक होम्योसेपियंस मानव का काल कहा जाता है? तो यह जो है कहा जाता है आपका उच्च पुरापाषाण काल को जो है होमोसेपियंस मानव काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो यह टीम चैंपियन बना है मणिपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा जो है किस वजह से होता है? तो खसरा जो है यह आपको वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति करता रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है कहाँ पे? तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम जो है माध्य स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयाँ हर 64 मिनट में यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयाँ जो है हर 64 मिनट के बाद मिलती है तो घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाएगा? तो यह रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.8/11 मिनट पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76 रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा शनिवार। 77 जो है आपका मैथ का प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 140 के पावर 10 हो जाएगा। 78 यहाँ भी मैथ का प्रश्न दिया गया, तो 78 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 हो जाएगा 115.2 हो जाएगा। 79 यहाँ पे शेषफल निकालना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्यों यहाँ से देखते हैं, गलत मिलान को चयन करना है, तो यहाँ पे गलत मिलान को चयन करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो तरकुंडे निदेश गोस्वामी जेपी समिति इस चुनाव से संबंधित है। वोहरा समिति यह अपराध एवं राजनीति के 20-60 गार्ड्स की जांच से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह आपका जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति से संबंधित है। जबकि तनख्वाह समिति यह किससे संबंधित है? अपराध कानून में संबंधित गठित समिति से। यह गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक ने सिंहासनारूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन त्यौहार मनाए और कलाई पर राखी बंधवाई? तो यह जो राखी बंधवाया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। पौधे वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो पौधे की वृद्धि के लिए जो है मिट्टी का जो सामान्यतः पीएच मान जो है 6 से 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह आपका कौन सा था? तो आपका
मुंशीनी या मुजीरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को मास्टर ऑफ द गाइड्स की संज्ञा दिया जाता है? तो किस ग्रह को मास्टर ऑफ गाइड्स की संज्ञा दिया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्धारित हो जाते हैं तो इसे कितने दिन के अंदर विधानमंडल की सीटें खाली करनी होती है? तो इससे जो है आपको 14 दिन के अंदर जो है विधानमंडल की सीटें खाली करनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया क्षेत्र और वंश। तो यहाँ पे दिया गया कि क्षेत्र पूना से पेशवा है, नागपुर में भोसले थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। सिंधिया कहाँ से थे? तो सिंधिया धार से, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने हैं। कोरिया की मुद्रा क्या है? तो कोरिया की जो मुद्रा है यह इसके वान कहते हैं। भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम है, मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है और चीन की मुद्रा युआन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि गलत मिलान को चयन करना है। तो गलत मिलान को चयन करना, चलिए मिलान को चयन करते हैं। देवी चंद्र गुप्ता या विशाखदत्त का है। पंच सिद्धांत का या ब्राह्मी का लिखा गया है। ब्रह्मा सिद्धांत का या आर्यभट्ट का लिखा गया, गलत है। 4 दिया कि विक्रमोर्वशीय या कालिदास द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का एवं स्नातक अधिकतम 3 वर्षों का है? तो यह जो है सुधार दिया था सैडलर आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग में जो कहा गया था कि इंटरमीडिएट 2 वर्षों के लिए और स्नातक जो है था पढ़ाई 3 वर्षों के लिए होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। हिमाचल प्रदेश किस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है किस घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है? तो मौलाना घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तांबा उत्पादन में भंडारण में क्रमशः प्रथम राज्य कौन है? तो तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है और भंडारण में कौन रहा है? तो यह जो है तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश है और भंडारण में राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स कि असत कथन को चयन करें। तो असत कथन को चयन करना है। तो यहाँ पे दिया गया कथन कि हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनक्लिस खां था, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था, यह भी सही है। सी कहता है कि निजामुल मुल्क ने एक हिंदू दीवान पुनर्चंद को नियुक्त किया था, ये भी आपका जो है सही है। 4 कहता है कि सुखर खेड़ा अक्टूबर 1724 में युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिक खां ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है 4 ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है फ्लोरिडा की जलधारा, यह गर्म जलधारा है। जबकि सभी जलधारा जो है यहाँ पे फ्लोरिडा की जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है, जबकि सभी ठंडी जलधारा है। असत्य कथन का चयन करें। 95 दिया गया कि असत्य कथन का चयन करें। तो प्राकृतिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, यह सही है। बी कहता है कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, ये भी आपका सही है। सी कहता है कि तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि संचित दर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, गलत है। संचित दर्जा का जो पिरामिड जो होता है यह हमेशा सीधा नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा, यही आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो यह आपका प्रभावी हुआ था 2003 में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है यह आपका 2003 में प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि किसके द्वारा किया जाता है या किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि जो है यह किया था आपका किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड अस्टोन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रिचर्ड अस्टोन। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है सेवा जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो शुभारंभ जो है रोहिणी का जो है पहले जो है किया गया था। रोहिणी एक भारतीय प्रक्षेपण यान का एक उपग्रह है जिसको प्रयोग पहले
भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहिणी। पंडित जसराज गायक थे, तो पंडित जसराज जो है किसके गायक थे? तो शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज ये शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लिंक को ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।